डेटा लगता है ना सर। आई एम रिकॉर्डिंग इट नाउ, ओके, बट इट टेक्स डेटा। हाँ, मेरे पास इतना डेटा होता नहीं है। लेट्स सी इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी बहन। चलिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी। ये हमारी दुआ, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानी वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। ये अल्लाहुम्मा मैंने जैसे आपको बताया, आपको याद हो गया होगा, इसका मतलब होता है ए अल्लाह, ओ अल्लाह इन इंग्लिश। ठीक है ना। हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि अरबी में हमको सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी है, नाउन, वर्ब और पार्टिकल। पार्टिकल्स। ठीक है ना। वर्ब के बारे में हमको, सॉरी, नाउन में है ना, अभी तो बहुत सारी क्लासेस शुरू हो गई। नाउन में है ना, हमको ये मालूम है कि नाउन है ना एक्चुअली नेम्स होते हैं। आपका नाम, मेरा नाम, कुर्सी, टेबल, कॉमन नेम। हाँ, अरेबिक, नाम है, नॉन अरेबिक। अरेबिक भी हो सकते हैं और नॉन अरेबिक। नॉन अरेबिक। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आज, ताकि हम मेन काम में आज ध्यान लगा सके। ठीक है ना। नाउन है ना डेफिनेट भी हो सकते हैं और इनडेफिनेट भी हो सकते हैं। इनडेफिनेट मतलब जो पहचान में नहीं है, जिनको हम नहीं जानते। कॉमन नेम नॉर्मली क्या होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, और प्रॉपर नेम नॉर्मली यूजुअली क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। ठीक है ना। जैसे ज़ैदुन, अमरन, ठीक है ना, चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सब कॉमन नेम होते हैं, और वो उनको है ना जी डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको है ना डेफिनेट बनाया जा सकता है एक अल लगा के। हाँ, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो पहले वो कर लीजिए, बाद में क्लास ज्वाइन कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, अल अल के है ना एक मायने होते हैं द, एक मायने होते हैं ऑल और पार्ट ऑफ नेम। हाँ, मेरी सिस्टर, मैं बता रहा हूँ, मेरी बच्ची, मेरी बहन, मैं बता रहा हूँ, आप आज आज चुप रहिए ताकि इससे पार हो जाए, फिर हम आगे का करें। हाँ, ये रिवीजन है आप लोगों का। ठीक है ना। फिर नाउन में हमको पता है, नाउन में है ना जेंडर होता है, हाँ, जीन्स होता है। हाँ, नाउन है ना या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करना है हमको। हाँ, अभी तो हम बेसिक नाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नाउन में है ना प्लुरैलिटी होती है, यानी नाउन सिंगुलर हो सकता है, नाउन ड्यूल हो सकता है, और नाउन प्लूरल हो सकता है। प्लूरल में हमने देखा 2 तरीके के प्लूरल हो सकते हैं, एक तो ब्रोकन प्लूरल हो सकते हैं और एक साउंड प्लूरल हो सकते हैं। नाउन के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात हमको मालूम है अरबिक के लिहाज से। इंग्लिश में भी होता है नाउन डिक्लाइन, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन अरबी का नाउन की डिक्लेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डिक्लेंशन से ही पता चलता है नाउन डिक्लाइन होता है। हाँ? उस डिक्लेंशन से ही पता चलता है कि नाउन का सेंटेंस में काम क्या है। ठीक है ना। ये अपना रिवीजन है। यहाँ तक आप लोगों को रिवीजन समझ में आ गया? यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों के दिल में? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को कोई सवाल? ठीक है। नाउन को पहचानने के लिए अभी तक हमने सीखा है 2 निशानियां हैं। एक तो जिसके ऊपर भी तनवीनें लगी हुई होंगी ना, वो लाजिमन नाउन ही होगा, और जिसके आगे अल लगा होगा ना, वो क्या होगा? ये दोनों निशानियां हैं किसको पहचानने की? नाउन को पहचानने की। अभी तक हमने सीखा वहां तक, अभी और भी आगे सीखेंगे, डेवलप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे अपनी नॉलेज को इंशाल्लाह। फिर हमने सीखा था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन का छोटा पार्ट होते हैं, स्मॉलर वर्जन होते हैं प्रोनाउन। अब देखिए, अभी मैं अपने भाई को बता रहा था ना, इंग्लिश में आप यू लिखेंगे, सिर्फ मैंने यू लिखा हो या कोई सेंटेंस पढ़ते पढ़ते आ रहा हूँ और मैं भूल गया हूँ, बहुत बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है ना, मैं भूल गया हूँ कि ये यू किसको रेफर कर रहा है, बैक कॉन्टेक्स्ट भूल गया मैं यू। इस यू को देख के क्या आप पहचान सकेंगे कि ये मेल के लिए बोला जा रहा है या फीमेल के लिए बोला जा रहा है? नहीं सर। नहीं।
इस यू को देख के आप ये भी नहीं पहचान सकेंगे कि ये सिंगुलर के लिए बोला जा रहा है कि प्लूरल के लिए बोला जा रहा है। इस यू Yes, को देख sir. के नहीं पहचान सकते, लेकिन अरबिक के जो प्रोनाउन है उनको देख के बाकायदा आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर के बारे में बात हो रही है कि प्लूरल के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, देखिए बाकी लोग भी बोलिए भाई, सिस्टरों को तो समझ में आ रहा है माशाल्लाह, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर जी। अच्छा अच्छा। हाँ, आज मैं आप लोगों को वही प्रोनाउन फिर से बताऊंगा और एक राज की बात भी बताऊंगा उसके साथ। हाँ, किसको याद हो गए वो प्रोनाउन पूरे 14 नए में से, नए लोगों में से? मुझे हो गए सर, मुझे याद है याद रोल नंबर 572 मुझे याद है। 572 को याद हो गए। चलो मेरी बहन आप सुनाओ। चलो यस सर। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अना नहनु, तो अना किसको बोलते हैं? अना मीन्स आई, और नहनु? वी। नहनु भी। और हिया? हिया मीन्स ही। फीमेल। देखिए जिससे जवाब पूछा जा रहा है ना मेरी बहन, ऐसा अच्छी बात नहीं है किसी के बीच में लुकमा देना, है ना? अच्छी बात नहीं है। कोई अपना कोई आपको मार्क्स मिलने वाले हैं ना, कोई अवार्ड मिलने वाला है, उस बच्ची को सीखने दीजिए ना। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब पता है, उसको नहीं पता तो बेचारी को बोलने दीजिए ना। हाँ, हिया का क्या मतलब है मेरी बहन? ही। और फिर हुआ का क्या मतलब हुआ? हुआ इसके दो रहते हैं, मेल और फीमेल। नहीं डे मेरी टू, बहन, नहीं। डे हुआ का टू मतलब, पर्सन। देखिए हुआ का मतलब ही है और हिया का मतलब है शी। ओके ठीक है सर। ना? हाँ, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। फिर हम लिखेंगे अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंतुम। फिर लिखेंगे अंती, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुन, अंतुन्ना, अंतुन्ना। फिर लिखेंगे अना, नहनु। नहनु। ठीक है ना? ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए है, और यहाँ से यहाँ तक वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए। ये वाला जो हिस्सा है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वाला मेल के लिए है। ठीक है, ये वाला फीमेल के लिए है, मेल फीमेल। फिर ये वाला हिस्सा मेल के लिए है और ये वाला हिस्सा फीमेल के लिए है। ये दोनों मेल फीमेल साथ में होते हैं, ये भी मेल फीमेल है, ये भी मेल फीमेल है। ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूँ। सबको शॉर्टकट सुनना है ना? जी सर। देखिए, ड्यूल को पहचानने के लिए है ना, ये अलिफ याद रखिए। क्या हो रहा है आज? ड्यूल को पहचानने के लिए ना आपको क्या याद रखना है? अलिफ। ड्यूल में हमेशा क्या मिलेगा आपको? अलिफ। अलिफ मिलेगा। ठीक है ना? अब मेरी बात गौर, जी सिस्टर। तो हुमा हुमा है ना, फिर कैसे पहचानेंगे हम? कैसे पहचानेंगे हम? हुमा सिस्टर, आप दोनों उर्दू मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं? उर्दू मीडियम से। उर्दू मीडियम से है। मैं बोलूं वो आया,
नहीं, आप तो उर्दू में तो बाकायदा डिफरेंशिएट होता है, इंग्लिश वालों को मैं समझा सकता हूँ। अगर सिर्फ वो बोलूं वो, तो आप क्या समझेंगी वो से, कि मेल है फीमेल है? नहीं मालूम। और वो दोनों बोलूं तो क्या समझेंगे आप? किसी के नहीं कर सकते। और वो सब बोलूं तो क्या समझेंगे आप? देखिए हम ये हाँ, बोल सकते। हम नहीं समझ सकते जब तक कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। उर्दू में एक आसान तरीका है, खैर ये तो मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, है ना। वो आई या आया, वो आए वो आएंगे। अब वो आएंगे मतलब कौन कौन आएंगे, फीमेल आएंगे या मेल आएंगे? वो आएंगी ऐसा करेंगे तो फीमेल हो जाएगा। लेकिन है ना, ये जो ड्यूल है ना मेरी बहन, ये सेंटेंस आपको खुद बता देगा कि मैं ड्यूल के बारे में हूँ। सेंटेंस है ना, अरबी का सेंटेंस है ना, आपको क्या करेगा, ड्यूल में मदद करेगा, बिल्कुल सेंटेंस में मदद करेगा, ठीक है ना। और आपको बता दूं, फीमेल जेंडर है ना अरबी कुरान के अंदर बहुत कम यूज हुआ है। अगर कुरान के तक मैं बात बताऊं ना आपको, तो कुरान में ये फीमेल जेंडर है ना, ना ये वाला ना ये वाला यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ मेल जेंडर ही यूज हुआ है ड्यूल में। तो बहुत आसान है उसको पकड़ना, ठीक है ना। जी। जी। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, ये जो थर्ड पर्सन है ना, सारे के सारे थर्ड पर्सन, ये है ना चश्मे वाले हा से शुरू हो रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? बात समझ में आई? कहाँ से शुरू हो रहे हैं, किस कैरेक्टर से शुरू हो रहे हैं? हा से शुरू हो रहे हैं। चश्मे वाला हा बोलते हैं ना उर्दू वाले इसको, या मालूम नहीं, मेरी अम्मी तो यही बोलती थी। चश्मे वाला हा है ये, ठीक है ना, है ना, ध्यान दिया आप लोगों ने? जी। हाँ। यस सर। हाँ। देखिए, आज है ना आप दो चीजें सीख रहे हैं, एक तो शॉर्टकट भी सीख रहे हैं, और है ना एक नई चीज सीख रहे हैं जिसको बोलते हैं पैटर्न। पैटर्न किसको बोलते हैं? पैटर्न है सीक्वेंस। ना, सीक्वेंस होते हैं जो रिपीटेटिवली एक ही चीज में हो रहा होगा ना, रिपीटेटिव, तो उसको बोलेंगे ये पैटर्न है ना। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं तो फिर वो हाथ में एक पैटर्न जैसा होता है, उसको लगाओ, फिर दोबारा लगाओ, फिर दोबारा लगाओ। जैसे स्टेंसिल होती है, स्टेंसिल भी बोल सकते हैं। हाँ, बार बार रिप्रोड्यूस करने वाला कोई स्टाइल या चीज है ना, वही पैटर्न है। तो अब अरबी में ना आपको पैटर्न पकड़ने रहते हैं, हमेशा पैटर्न पकड़ने रहेंगे, और बहुत कम चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैं रिपीट करते रहूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने थर्ड पर्सन का मेल फीमेल दोनों को मिला के एक पैटर्न पकड़ लिया, कि उसका पैटर्न क्या है, वो कहाँ से शुरू होता है, किस चीज से शुरू हो रहा है, किस कैरेक्टर से? चश्मे वाला है। हा हे, चश्मे वाला हा है। से शुरू। तो फिर आगे पैटर्न पकड़ लीजिए, सेकंड पर्सन किससे शुरू हो रहा है? अलिफ अलिफ से। से। अन 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 अन। अन अन, है ना। मगर ये हम्म, पैटर्न है ना, और ये सारे शॉर्टकट यहाँ खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ये वाले दो तो आपको याद रखने पड़ेंगे, हर जगह शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, है ना। ये दो याद करने पड़ेंगे, अना और नहनु, और ये बहुत आसान है याद करने के लिए, अना और नहनु, ठीक है। थर्ड पर्सन किससे शुरू हो रहे हैं? अलिफ से। हाँ। हाथ से। हाँ, हा से शुरू हो रहे हैं, हाँ। और सेकंड पर्सन सब कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अन। अलिफ अन। से। अन अन अन, हमजा अलिफ से शुरू हो रहा है ना, अलिफ हमजा से शुरू हो रहे हैं, अन 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 अंता अंता। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आपने है ना मर्दों की आवाज सुनी है ना, वो बेस वाली आवाज होती है, हा हू ऐसी आवाज होती है, ध्यान है आप लोग सबको? जी। है ना, हलक हलक से आवाज निकली हुई होती है, आ मर, है ना, ऐसी आवाज होती है। और मोटी हाथ। औरतों की आवाज कैसी होती है? बारीक आवाज होती है ना, बारीक जी से जी। सर। "आई, ऊ", ऐसी बारीक की आवाज होती है नॉर्मली। तो आप देखिए, अंता, अंती, हाँ, फर्क मालूम पड़ रहा है दोनों में? जी सर। अंता, अंती, है ना, आवाज में भी फर्क है, इनकी आवाजों में भी फर्क है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेल के लिए बोला जा रहा है या फीमेल के लिए। फीमेल। हुआ, हिया, बारीक आवाज करूं तो हुआ, हिया, हाँ, आवाजों में भी फर्क होता है इनके अंदर, हाँ। फोनोलॉजिकल भी डिफरेंस है, हाँ, आवाज का फोनोलॉजी मतलब आवाज के अंदर भी क्या है, डिफरेंट है,
ठीक है ना, हा से शुरू हो रहे हैं। अलिफ क्या है, ड्यूल की निशानी है। आवाज से भी पता चलेगा आपको कि अगर बहुत आवाज के पीछे ना भी इतना बढ़ा जाए तो मगर आपको अंता अंती का फर्क तो बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये अब हाँ, ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। हाँ, अब किस किसने, अल्हम्दुलिल्लाह, किस किसने याद नहीं किया है इसको? थोड़ा बहुत भूल रहे हैं सर। हाँ, ये याद करना ना बहुत जरूरी है। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। हाँ, किसी ने मेरे को सिखाया, मैं आपको सिखाता हूँ। उसको रिदम में पढ़ने से ना याद हो जाता है। इंसान को है ना रिदम याद रह जाती है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है ना, अगर ये रिदम से पढ़े ना, आप अपनी रिदम बना लीजिए, अपनी रिदम से पढ़ लीजिए। फिर मैंने आप लोगों को ना एक वो भेजा था फोटोग्राफ, जिसमें लिखा हुआ था इसके आगे ना 432 लिखा हुआ है, इसके आगे 115 लिखा हुआ है ना, इसके होम के आगे लिखा हुआ है 2104। ये सब क्या है, मालूम है कितनी बार, तकरीबन कितनी बार कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल, इस्तेमाल हुए। ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अब। हाँ, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हुन्ना हुआ है 93 बार, अंता हुआ है 78 बार, अंतुमा बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। अंतुम कितनी बार यूज हुआ है, 130 बार। उसके बाद और कुछ भी, अना और नहनु यूज हुआ है सिर्फ 106 बार, और ये पता नहीं 82 बार। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये बहुत ड्यूल वाला आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। कुरान के मामले में बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आया भी तो मेल ही आएगा। बात समझ में आई आपको? ये रेफरेंस के लिए भेजा था आपको, इसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? जी सर। ठीक है ना, अब एक मेरी बात गौर से सुन लीजिए। ये याद रखना आप लोगों को इतना जरूरी है ना, इतना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। क्यों पता है? क्यों पता है आपको? क्योंकि ये है ना आपके जासूस हैं। ये जो 14 प्रोनाउन है ना, ये आपके जासूस है। हुआ को देखते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि किसी एक मर्द के बारे में बात हो रही है और थर्ड पर्सन में है। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? जी सर। है ना, बिल्कुल पता चल जाए। अंता को देखते के साथ ही आपको पता चल जाएगा किसी एक मर्द के बारे में बात हो रही है सेकंड पर्सन में। ठीक है ना, इसके बरखिलाफ यू को देख के आपको कभी भी पता नहीं चल जाएगा मेल के बारे में बात हो रही है, फीमेल के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो पता चल जाएगा कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन यू विल नेवर गैस कि ये मेल के बारे में है या फीमेल के बारे में। इसके बरखिलाफ अंतर अंता दिखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा सिंगुलर मेल के बारे में बात हो रही। अंती दिखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा सिंगुलर फीमेल। फीमेल के बारे में बात। तो ये है ना आपके जासूस हैं कुरान शरीफ में, है ना, कभी कभी नाम आपको कंफ्यूज करेंगे तो ये प्रोनाउन आपको मदद करेंगे। वैसे एक आइडिया बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना? हाँ, हुआ का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मेरे को? ही, सर। ही, और उर्दू में ओ। वो वो हाँ, मर्द। वो मर्द। हाँ, ही, वो मर्द यहाँ बोलना पड़ेगा। हुमा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? दे दे। दे हाँ, और दो उर्दू में मर्द। वो दो मर्द दो मर्द। वो दो। दो मर्द। यहाँ पे भी दो लिखना पड़ेगा। हाँ, हुम का क्या मतलब होता है? they all, दे they all, ऑल। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो वो सब। सब। हिया का क्या मतलब होता है? she, शी। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वो एक औरत, वो ही बोलते हैं आप, एक औरत तो कभी नहीं बोलते। वो एक औरत आएगी ऐसा नहीं, वो आएगी। ठीक है ना, उसका उसका वर्ब आगे आपको बता देता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे। यहाँ पे भी वो लिखेंगे, वो बहुत हुआ दोनों, तो वो दोनों बोल देंगे आप। वो दोनों औरतें। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? दे। सब they all, और यहाँ पे क्या होगा उर्दू सब, में? वो सब। सब, सब। यहाँ पे क्या होगा? यू। you, यू। देखिए आंख बंद you, करके मैं लिख देता हूँ यू। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? तू। तू। two,
तुम दोनों, तुम दोनों, सब, तुम तुम सब, तब सब, तू, तू, तुम दोनों, तुम दोनों, सब, तुम तुम सब, तुम सब। यहाँ पे क्या बनेगा? आई, मैं, we, आई एंड मैं और हम। और हम। ठीक है, आप मेरी बात गौर से सुनिए। जिन्होंने ये सवाल पूछा था ना कि हमको ये दोनों सेम दिख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे तो सारे सबके सभी सेम है। कैसे पहचान रहे हो आप? यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ सबके सब सेम है। यहाँ पे वो सब सेम है, वो 6 के 6 सेम है। यहाँ पे तू तू, तुम, यहाँ पे 2 और ये 4 सेम है। आप कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानेंगे आप? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आपको खुद ही बता देगा। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको खुद ही बता देगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी मुराद क्या है। ठीक है ना? जी। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। हाँ, अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं अंती, तो अंती का क्या मतलब होगा? वो औरत, वो औरत। वो औरत, देखिए, एक बार देखिए, 2 बातें याद रखिए। एक बार जवाब देके अपने जवाब को रिपीट मत कीजिए, है ना? और लोग जवाब दीजिए। अंती का क्या मतलब होगा? वो औरत। वो सुन लिया मेरी बहन, मैंने सुन लिया। और लोग जवाब दीजिए। तू, और लोग जवाब दीजिए। और मर्दों में से कोई जवाब दीजिए। तू, तुम औरत, और कोई जवाब दीजिए। तुम एक औरत, तू एक और कोई औरत, और कोई जवाब दीजिए। तू, उसका जवाब है तू। तू। तू, तू औरत, औरत अंडर ब्रैकेट सोच के रखिए, औरत, तू। ठीक है ना? तुम यूज करेंगे ना, तू ही करेंगे सिर्फ। देखिए, तुम बोलते के साथ ही ना आप आगे पीछे हो जाओगे यार। तू यहाँ बोलना है और तुम यहाँ बोलना है। अभी जी। थोड़ी देर के लिए रिस्पेक्ट को साइड में रख लीजिए। बाकी आम जबान में रिस्पेक्ट से ही बात कीजिए लोगों से। लेकिन है ना, कंफ्यूजन नहीं हो जाए तुम बोलते के साथ ही, इसीलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आप रिस्पेक्ट को। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। नहनू, नहनू कौन बताएगा? नहनू का क्या मतलब होगा? नहनू। सब। हम सब, औरत और मर्द। वी, हम सब। हाँ, एक बार जवाब देके चुप हो जाइए मेरी बहनों। और बताइए लोग। वी, और लोग बोलिए, और कोई बोलिए। हम, Can you repeat the question? और भी कोई बोलिए। और जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो माइक बंद कर लीजिए। Sir, can you repeat the question? Nehnu, what do you mean by what is the translation? What is the Nehnu translation of means हम. Nehnu is translated as हम। हम. Nehnu is translated as हम। अच्छा, अभी है ना एक काम करेंगे हम लोग, है ना एक गेम खेलेंगे। ठीक है? सब राजी हैं गेम खेलने के लिए? Yes जी sir. सर, यस सर, मगर एक शर्त है, एक शर्त है। एक बार आंसर बोलने के बाद है ना आपको चुप हो जाना है। और एक बार है ना लेडीज साइड एक बार लेडीज साइड आंसर बोलेंगी, एक बार जेंट्स साइड आंसर बोलेंगे। सब राजी हैं? जी सर इंशाल्लाह. भाइयों की आवाज ही नहीं आ रही बेचारों। राजी हैं भाई? जी, राजी है। जी हाँ, सर। राजी है ना? ठीक है, चलिए हम खेलेंगे। देखिए, गड़बड़ मत कीजिएगा आपने, और लुकमा मत दीजिए किसी के जवाब के बीच में। ये बदतमीजी है किसी के जवाब के बीच में बोलना। जी सर। अच्छी बात नहीं है। हाँ, चलिए पहले लेडीज को ही चांस देते हैं क्योंकि उनका ही जेंडर आया है। हिया का क्या मतलब है सिस्टर? देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना हिया का, तो इसका आंसर कहाँ होगा? 13, 14, 7 ऐसा भी बोल सकते हैं। और हिया की ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। जो बचपन में करते थे वो आप कर रहे हैं। हिया का मतलब क्या है? लेडीज में से कौन जवाब देंगे? Sir, can I say 572? हाँ 572. हाँ, Here means she. चलो ठीक है, रॉन्ग हो गया आपका आंसर। अभी आप जेंट्स में से आंसर दीजिए। हिया मतलब क्या बोला सिस्टर आपने? शी, राइट? She. हाँ, तो राइट आंसर है। आई एम Yes सॉरी, sir. मेरी गलती हो गई, मेरी बहन। It's okay sir. मैं हुन्ना दिख रहा था ये मेरे को। मेरा चश्मा का है। अच्छा ठीक है, अभी जेंट्स में से आंसर दीजिए। अंता का क्या मतलब होगा? यू मेल। कितने सारे मेल?
यू मेल, एक मेल, एक कितने मेल? एक एक मेल। हाँ, एक मेल, टू एक Seven. आदमी। हाँ, यू मेल 7 नंबर ना, यस 7 नंबर। अब लेडीज में से जवाब दीजिए। हुन्ना का मतलब है जी 5 6। जिसने एक बार जवाब दे दिया वो प्लीज दोबारा दूसरी बहनों को चांस दीजिए। हाँ, They हुन्ना, both female. They both हाँ, female. बोथ फीमेल। हुन्ना का मतलब They both female. चलिए ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। They all all female. All हाँ, मिस्टर all क्या? All female. They all female. ऑल, सारी की सारी औरतें। हाँ, वो सारी औरतें। अच्छा, आप मर्दों में से जवाब दीजिए। अंती का क्या मतलब है? अंती, अंता, अंती। You female. फीमेल। अच्छा देखिए, आप मर्द हैं क्या? मर्दों में से जवाब दीजिए। तू फीमेल, हाँ, तू कौन? फीमेल, कितनी सारी फीमेल? एक तू एक फीमेल। हाँ, एक फीमेल, तू एक फीमेल। हाँ, अभी लेडीज में से जवाब दीजिए, औरतों में से जवाब दीजिए। हुमा। अब देखिए, हुमा का आप कंफ्यूज मत हो जाइए, चाहे मेल बोल दीजिए चाहे फीमेल बोल दीजिए, क्योंकि 2 हुमा है। आराम से यू हैव योर ऑप्शन। they both male. दे बोथ, Male. They both male, sir. They both female. देख मेल लिख लेते हैं। हाँ, मेल लिख लेते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मर्दों में से जवाब दीजिए। नहनू, नहनू का क्या मतलब है? वी हाँ, वी हाँ, और उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में क्या बोलेंगे? हम हम नहनू, हम। हाँ, अच्छा, अंतुमा का क्या? अभी आपके पास ऑप्शन है मेरी बहनों, चाहे मेल बोलें चाहे फीमेल बोलें, क्योंकि ड्यूल है ना, कहाँ पे भी लग सकता है, दोनों सेम होते हैं। अंतुमा का क्या मतलब है? कौन बताएगा? You female. All male. You both female. You both female और you both male भी हो सकता है. यू बोथ मेल लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, यू बोथ मेल। अच्छा, अब जेंट्स में से बताइए। अंतुमा, ये कहाँ जाएगा? यू बोथ फीमेल। देखिए, मैं मर्दों से पूछ रहा हूँ मेरी बहन। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके पास कान है मगर वो सुनते ही नहीं है। पता नहीं किन लोगों के बारे में बता रहे हैं, हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कान है तो सुनिए सिस्टर। अंतुमा का क्या मतलब है मेरे भाइयों, बताएंगे अब। यू बोथ फीमेल, हाँ, और मेल तो हो गया, बची कौन है? यू बोथ फीमेल, फीमेल ही बची है ना, माशा। अब मेरी बहन बताइए, अना का मतलब क्या है? बहन, आप जो जवाब दे रही थी। I. हाँ, अना मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे? मैं मैं। हाँ, अच्छा, अब भाई बताएंगे। भाई, मेल, मेल फीमेल नहीं, मेल बताएंगे। अंतुन्ना का क्या मतलब है? यू ऑल फीमेल, हाँ, आप और भी लोग बोलिए सर, और भी लोग बोलिए। अच्छा, अच्छा, अभी मेरी बहनें बताइए, हुआ का क्या मतलब है? सर हुआ He. वो एक मर्द। हुआ ही। हाँ, अब आदमी बताए, मर्दों में से बताइए। अंतुम का क्या मतलब है? और यू तुम सब तुम सब कौन? मेल, हाँ, सारे के सारे आदमी। हाँ, सारे सेकंड पर्सन है। अच्छा, अब मेरी बहनें बताएंगी हुमा। अब एक ही हुमा बचा है, एक तो यूज कर लिया मेल में, दूसरा हुमा कहाँ यूज करेंगे? They two female, sir. They two female. दे बोथ फीमेल। Female. अच्छा, अब आदमी बता दीजिए, हुम का क्या मतलब है? ये ऑल सब मेल, वो सारे के सारे आदमी, मर्द। बात समझ में आई? सबकी समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, अब एक और गेम खेलेंगे। आज तो हम सिर्फ गेम ही खेलेंगे भाई। क्यों ऐसा गेम खेल रहे हैं हम लोग? ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। Practice अच्छा, के लिए. प्रैक्टिस के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं एक आप लोगों को बताना भूल गया। कौन कौन से प्रोनाउन है? ही, शी, शी, दे, दे, यू, यही है ना? यू, हाँ, चाहे चाहे आई और वी, IV. INV, INV।
इनका है ना एक सेंटेंस बनाइए, कोई भी एक सेंटेंस बनाइए, ही से सेंटेंस बनाइए। He is my son. boy. ही इज माई सन। अच्छा, और She Teacher. is writing. शी इज राइटिंग, और दे, They are going to market. देखिए आप He is a teacher. he is- They are playing. देखिए ज्यादातर आप सेंटेंस बनाएंगे ना, उसमें काम करने वाला या सब्जेक्ट कौन होगा? यही होगा। क्यों? ये सारे प्रोनाउन किसके प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, काम करने वाले के प्रोनाउन, सब्जेक्ट के प्रोनाउन है। ये कौन से प्रोनाउन है? सब्जेक्ट के प्रोनाउन, है ना। इसके बरखिलाफ दूसरा प्रोनाउन भी होता है, एक ही होता है, एक हिम होता है, एक हिज होता है। आप है ना जैद हिट हिम को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ही हिट हिम ऐसा बनाएंगे ना। काम करने वाले को क्या प्रोनाउन देंगे? ये वाला प्रोनाउन देंगे। और जिसपे काम हुआ है उसको कौन सा प्रोनाउन देंगे? ऑब्जेक्ट को Him. हिम Him. वाला। ये डिफरेंशिएशन समझ में आई आप लोगों को सबको? Yes, sir. बाकी मेरे भाइयों को समझ में आई, बहनों को समझ में आई? जी सर। Yes, sir. आप रिपीट कर सकते हैं? दूसरे तरीके से रिपीट करते हैं। हाँ, अपना फेवरेट वर्ड याद है ना? दराबा जैदुन, किसको मारा था उसने? अमरन। 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 अमर को। अमरन। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ये ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। सीटी ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब ये जैद, हाँ ही, इसको क्या करने का? जैद हिट अम्र। अम्र। अब मेरे को ना जैद को एक प्रोनाउन में बोलना है, अपने सेंटेंस में प्रोनाउन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? ही हिट अम्र, ऐसे ही करूंगा ना। यस सर। He hit him. हिम नहीं, सिर्फ जैद को ही बनाना है, मेरे को जैद को ही बनाना है। ही हिट अम्र, उसने अम्र को मारा। तो ये है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट था। अब ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन में लिखूंगा ना, तो यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन कैसा है? हिम। ये ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है, और ये कौन सा वाला प्रोनाउन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। यानी सब्जेक्ट को अलग प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग प्रोनाउन होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे ये रफा सर, की पोजीशन में है। ही हिट हिम अरबी में बोलिए सर, मालूम नहीं हुआ। अभी नहीं बोलूंगा सिस्टर, मेरे को, मैं अभी नहीं बोलूंगा ये। ठीक आप है नहीं तो सर। सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप ठीक ये समझ लीजिए कि दो तरीके के प्रोनाउन, तीन तरीके के प्रोनाउन होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस में होता है, जी सर। वो ही होता है। एक एक्यूजिटिव केस में होता है, वो हिम होता है। एक जेनेटिव केस में होता है, वो हिज होता है। हिज। नॉमिनेटिव केस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रफा। आई एम सॉरी, अरबी में क्या बोलते हैं? रफा। और इसको क्या बोलते हैं? नसब। नसब। और इसको क्या बोलते हैं? जर। जर। ठीक है ना? ठीक है। और ये जो सारे प्रोनाउन हमने सीखे हैं, मैं कल भी बताऊंगा आपको, हुआ, हुमा, हुम, जो ये सीखे हैं ना, इनका एक नाम है। इनका नाम क्या है मालूम है आप लोगों को? इनका नाम है इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन। क्या नाम है? डिटैच्ड प्रोनाउन। डिटैच्ड प्रोनाउन। हाँ, डिटैच्ड का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मेरे को? अलग। और अलग किया हुआ। और नॉट अटैच्ड टू द नाउन। नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ डिटैच का मतलब, नॉट सिर्फ डिटैच का अलग मतलब क्या किया होता है? हुआ। अलग हुआ हुआ, या किसी चीज के साथ चस्पा नहीं हो, किसी चीज के साथ चिपका हुआ नहीं हो, अलग हो, अलोन हो। तो इन चीजों, इन डिटैच प्रोनाउन के बारे में याद रखिए, ये हमेशा अलोन आएंगे। कैसे आएंगे? अलोन। अलोन आएंगे। ये हमेशा है ना राइट साइड पे आएंगे। इसका क्या मतलब है? मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। हमेशा कौन से साइड पे आएंगे? Right. राइट साइड पे आएंगे। हमेशा अलोन हो, हमेशा अलोन होंगे, हमेशा राइट साइड पे होंगे, और हमेशा हमेशा हमेशा
रफा की स्टेज में ही होंगे, अपनी स्टेज कभी भी चेंज करेंगे नहीं। नहीं, फिक्स होंगे। रफा की स्टेज में क्या होंगे? फिक्स होंगे। हाँ, अपनी Fix. स्पेलिंग भी चेंज नहीं करेंगे, स्पेलिंग भी कभी भी चेंज नहीं करेंगे। हुआ हमेशा आपको हुआ ही नजर आएगा। हु हुन ऐसा कभी नहीं आएगा, हु वी ऐसा कभी नजर नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग। हुआ हमेशा कैसा नजर आएगा आपको? हुआ ही नजर आएगा। हम्म, हाँ, इसका मतलब वो हमेशा फिक्स रहेंगे, कंक्रीट की तरह। कंक्रीट कैसे फिक्स हो जाती है? मबनी है, वो लोग कभी yes. भी अपना चेंज नहीं करते। हाँ, हुआ हमेशा क्या रहेगा? हुआ ही रहेगा। अंता हमेशा क्या रहेगा? अंता ही रहेगा। अंती अंतुन अंती होते के साथ ही नुकसान हो जाएगा इसको। आप गौर फरमाइए, अगर अंती लिख दिया इसको तो नुकसान हो जाएगा, मेल का फीमेल बन जाएगा, है ना। अंते का अंती लिख दिया तो क्या मेल का फीमेल हो जाएगा। ये हमेशा अपनी स्टेज पकड़ के रखेंगे। हाँ, अंती हमेशा अंती रहेगा, अंता हमेशा अंता रहेगा। ये 4 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया अपने नोट में। डिटैच्ड प्रोनाउन उनके नाम है। 14 प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के प्रोनाउन होते हैं, हमेशा अलोन होते हैं, हमेशा राइट साइड में होते हैं, हमेशा कौन सी स्टेज में होते हैं? ग्रामेटिकली एराब, हाँ, रफा में। और कभी भी हाँ, कभी भी अपनी स्पेलिंग चेंज करते नहीं है, यानी वो हमेशा एक ही स्टेज में रहते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? कौन बताएगा मेरे को इनके 4 स्पेशलिटी, डिटैच प्रोनाउन की 4 स्पेशलिटी? मैं बताऊंगी सर 390 राइट साइड में आता है, रफा की इसमें रहता है। राइट में होते हैं प्रोनाउन में हाँ, रफा की पोजीशन में होते हैं और ये कभी भी इसके स्पेलिंग चेंज नहीं होते हैं। और अलोन होते हैं, अलोन अलोन। हाँ, अलोन अलोन होते हैं। अलोन है। हाँ, अलोन है, अलोन होते हैं। हाँ, अब हम अपना गेम खेलेंगे और अपने एग्जाम्पल के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये रहा डिटैच्ड प्रोनाउन। Ustad, my net was flaky. What do you mean by right, Ustad? Can you please हाँ, repeat again? नहीं, मैंने सिखाया ही नहीं सर। आई हैव नॉट टोल्ड एनीबॉडी अबाउट इट। नाउ आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन, व्हाट आई Okay, मीन okay. बाय राइट। हाँ, हाँ, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन एवरीबॉडी। यस सर ना, देखिए ये डिटैच प्रोनाउन ही हमारा पहला गेम है, राइट। ये जो गेम है ना, यही इसका नाम ही क्या है? डिटैच प्रोनाउन। यही आपको खेलना है, 2-3 दिन खेलते रहिए जब तक आपके जहनों में बैठ नहीं जाइए। हाँ, अनतुन्ना। हाँ, ठंडे दिमाग से बताइए इसका मतलब क्या होता है। पहले पहले मेरी बात सुन लीजिए। अन से शुरू हो रहा है तो लाजिमन कौन से पर्सन में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। अब इतना तो हमको मालूम पड़ गया। और मेरी बात सुन लीजिए, ये नून है ना, नून फीमेल की निशानी है, फीमेल प्लूरल की निशानी है। और एक शॉर्टकट बता दिया आपको, ये जो नून है ना, ये फीमेल प्लूरल की निशानी है। और भी चीजों की निशानी हो सकता है, लेकिन अभी किसकी निशानी है? फीमेल प्लूरल की निशानी है। और यहाँ पे सेकंड पर्सन की निशानी है। अब तो आपको पता चल गया कौन। अंतुन्ना का मतलब क्या है? तुम सारी। फीमेल टू प्लूरल। हाँ, अब देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि जब भी ये गेम खेले ना तो अपनी भाषा में खेलिए, क्योंकि कुरान को आप अपने लिए ट्रांसलेट करेंगे, अपनी भाषा में ये गेम खेलिए। तो इसका क्या मतलब होगा? आपकी भाषा में, आपकी जबान में, आपकी लैंग्वेज में, तुम सारी औरतें। अच्छा, हुन्ना हा से शुरू हो रहा है, ये मेरे को मालूम है कि हा से कौन सा पर्सन शुरू होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड? थर्ड पर्सन सर। और नून है ना, फीमेल प्लूरल की निशानी है सर। तो आप तो आंसर पता है आपको, बताइए। वो औरतें, वो सब सारी वो सारी औरतें। अच्छा, अभी देखिए डिस्टरबेंस बंद कीजिए। अब ये है ना कुरान की आयत है, इसको गौर से देखिए। ये हुन्ना अकेला लिखा हुआ है ना, अकेले का मतलब है ये अलोन है। देखिए ये सब चीजें चिपकी हुई हैं। यहाँ पे ये कुम चिपका हुआ है, ये लकुम भी चिपका हुआ है। ये ऐसा लगता है सब कुछ मिला हुआ है ना। लेकिन ये हुन्ना क्या है? बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। देखा आपको अलोन मिला ना, अलोन, यस सर। है ना। अब मेरे को बताना है कि राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। देखिए ये है ना, किसी भी चीज के राइट साइड में, यहाँ से चल रहा है ना, तो पहले ये आएगा, उसके बाद कुछ आएगा।
हाँ, ये क्या है और भी डिटेल में हम समझेंगे। अभी इतनी देर याद रखिए कि हमेशा राइट साइड में आता है। अगर ये राइट में आ रहा है और मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि राइट में आ रहा है, तो कुछ तो होगा जो लेफ्ट में भी आ रहा होगा। आप समझे? कोई तो ऐसा भी होगा हुन्ना जो लेफ्ट में भी आ रहा होगा। तो ये राइट में आता है, ये लेफ्ट में। देखा ये कुम कौन सी पोजीशन में है? क्लियर कर लेफ्ट। देखिए ये लेफ्ट में है। क्यों? इसके बाद आ रहा है। ये अकेला खड़ा है बेचारा, किसी के साथ चिपका हुआ भी नहीं है, अटैच भी नहीं है, ये अकेला खड़ा है हुन्ना। ठीक है। ये और फुल भी स्टॉप के बाद आता है कैसे? फुल स्टॉप के बाद अरबी में फुल स्टॉप नहीं होता सर। हाँ, फुल स्टॉप नहीं होता। हाँ, हुमा। अब इसको आप कहीं पे भी बता सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में बताना है। तो क्या बताएंगे? पहले मैं देखूंगा, मेरी बात गौर से सुनिए। जब मुझे नहीं पता था तो मैं क्या दिखता था कि हा शुरू हुआ है ना, मतलब ये कौन से पर्सन में है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में है। और क्या निशानी मेरे को दिख रही है? ये अलिफ दिख रहा है। मेरे को तो पता है अलिफ ड्यूल की निशानी है। तो या तो ये थर्ड पर्सन मेल हो सकता है या थर्ड पर्सन फीमेल हो सकता है, और ड्यूल हो सकता है, पक्की बात है। तो यहाँ पे आंसर में कौन सा आंसर है? फर्स्ट। Most of Mother हाँ, देखिए हुमा अकेला खड़ा है, अकेला। हाँ माशाल्लाह, B2. हुमा अकेला खड़ा है। देखिए बेचारा, ना इसके साथ ईजा के इसके साथ चुपका हुआ है, ना फी के साथ चुपका हुआ है। देखा आपने, बिल्कुल अलोन खड़ा हुआ है, राइट? हाँ, और राइट। हाँ माशाल्लाह। अना, अना तो मेरे को याद रखना पड़ेगा। आई। अना, अना का मतलब क्या है? मैं। कल इसके बारे में हम और भी रिसर्च करेंगे, अना के बारे में। हाँ, मैं। अच्छा, अना कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? वला अना राइट साइड, और अकेला है, और अकेला है। रफा की पोजीशन में है। तो अभी आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन है ना, रफा की पोजीशन में होता है। ठीक है। हाँ, अंतुमा। अब ये अन से शुरू हो रहा है, तो मेरे को पता है कि कौन से पर्सन में होगा। सेकंड पर्सन। ये चीज मेरे को बता रही है कि ये, देखिए माइक वाले डिस्टर्ब मत कीजिए मेरे भाइयों, मत। सही, अच्छी बात नहीं है ऐसा। हाँ, डिस्टर्ब, आप चुप हो जाइए, मत जवाब दीजिए। सर ग्लिच हो गया सर, वो को होस्ट चलेगा सर। ठीक है, हाँ, डिस्टर्ब मत कीजिए, कोई बात नहीं, मैं देख लूँ हमजा भाई। और ये अलिफ मेरे को दिखा रहा है कि ये ड्यूल है। तो सेकंड पर्सन और ड्यूल तो मेरे को मालूम पड़ गया, मेल और फीमेल। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आंसर में क्या है? वो दो मर्द और औरत। वो दो मर्द और या औरत। सबने बोल लिया? और कौन बोलना चाहता है? 01 को कोहोस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, वो दो मर्द और औरत आपने बोला ना। और कौन बोलना चाहता है इस आंसर को? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम दो मर्द और औरत, तुम जो मेरे सामने खड़े होंगे। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? जो मेरे बोलने वाले के सामने खड़ा। तुम दो मर्द और औरत, तुम दो मर्द या औरत। आंसर में औरतें हैं तो आपको औरत ही बोलना पड़ेगा। तुम बोलना है, वो नहीं बोलना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जी सर। हाँ हाँ हाँ। देखिए अंतुमा कैसा खड़ा है? अलग खड़ा है, बिल्कुल किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है, ना इस तरफ ना वहां के साथ। ठीक है ना? हाँ हाँ। नह नह नहनु। और भाई लोग, भाई भाई मेरे भाइयों भी बताइए, नहनु का मतलब। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला हिम्मत कीजिए ना, एक दिन आप लोगों को सिखाना है। आप लोगों है ना, सिखाने वाली उम्मीद पे रहिए। एक तीर कमान वाले को क्या बोलते हैं भाई? आर्चर को क्या बोलते हैं? तीर कमान वाला, राइट? क्या बोलते हैं? हाँ, समझिए तीर कमान वाला खड़ा है, उसके सामने है ना बहुत सारे एम्स है ना, निशाने हैं। यहाँ पे उसको 1000 मिलेंगे, यहाँ पे 100 मिलेंगे, समझिए। यहाँ पे 50 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे 10 रुपए मिलेंगे। क्या लगता है आपको कहाँ निशाना लगाएगा ये तीर कमान वाला मेरा भाई? 1000। फर्स्ट वन पे सर। और किसी को लगता है कि 10 पे लगाएगा वो निशाना? नहीं।
किसी को ऐसा लग रहा है कि 10 पे निशान, आप लोग क्यों 10 पे निशाना लगा रहे हैं? आप सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसे सीखिए कि मैं सिखाऊंगा। नहीं सिखा पाए तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो पाएंगे, नहीं समझ पाए तो कम से कम अपना किसी और को समझाएंगे, अपने आप तो समझेंगे ना, कुछ और नीचे के लेवल तो आएंगे अगर नहीं सिखा पाए तो। बात समझ में आ रही है? सीखने के लिए क्या करना है आपको? सिखाने के लिए सीखना है, बिल्कुल सीखना है कि मैं आगे उठ के इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी को सिखाऊंगा। बात समझ में आई? तो एम हाई, हाँ जिंदगी में भी एम हाई करिए, अपना एम हाई कीजिए। मुसलमानों का एम नीचे हो गया। नहनू का मतलब क्या है? जिंदगी में एम हाई करना चाहिए, हाँ हाई एम करना चाहिए, तो हाँ हाई, मीडियम मिलेगा। हाँ मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। अंता का क्या मतलब है? कौन बताएगा अंता? यू सेकंड पर्सन मेल के लिए। यू मेल देखिए मैं तो यू मेल सेकंड पर्सन। देखिए यू बोलेंगे तो मेरी समझ में आता ही नहीं, मैं तो इंग्लिश जानता ही नहीं। एक मिनट भाई, एक मिनट। यानी हमको खुद भी तो सोचना चाहिए ना, हम दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, मतलब। अंता का क्या मतलब है? अंता का अब मेरे को कौन? तू एक मर्द। हाँ ये अंता देखिए अकेला खड़ा है, राइट साइड में आया है, और ये आंख बंद करके आप बोल दीजिए क्योंकि अकेला है, राइट साइड में है, ये रफा की स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? अलीफ आया। हाँ रफा की स्टेज में। अच्छा इसके बाद एक लिखा हुआ है, ये कौन पढ़ सकता है मेरे लिए? एक अभी आपका टेस्ट लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है अल समीउ अल अलीमु, दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। मेरे को बताइए ये नाउन है या नहीं? है सर, क्योंकि अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अल से शुरू हो रहा है, ये नाउन है, और ये भी अल से शुरू हो रहा है, ये क्या है? अल अलीम। नाउन। हुआ का क्या मतलब है? ये देखिए पहले उसको एनालाइज कीजिए। हाँ अच्छा चलिए उसको एनालाइज करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। हा से, चश्मे वाले हा से शुरू हो रहा है, मतलब थर्ड पर्सन। यहाँ तक तो मैं पहुंच गया। यानी वो लोग जो गायब हैं, वो वाले, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर क्या है? ही वो एक मर्द। देखिए कुल हुआ अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अकेला खड़ा है। हाँ ठीक है ना। अंतुम को मैंने देखा ना तो मैं पहले क्या सोचूंगा कि देखिए अन से शुरू हो रहा है तो ये होगा सेकंड पर्सन में। और तुम मेरे को पता है ये मेल के लिए होता है, तो हाँ प्लूरल के लिए होता है, तो क्या होगा ये सेकंड पर्सन मेल। तुम सब। हाँ तुम सब, तुम सब कौन? मर्द। देखिए ये अंतुम अकेला खड़ा है और राइट साइड पे है, और जब ये आपको मिल गया अकेला खड़ा है राइट साइड में, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि क्या है ये? डिटैच्ड प्रोनाउन है और रफा की पोजीशन में है। नाउन देखते के साथ ही आपको उसकी पोजीशन मालूम पड़ना जरूरी है। प्रोनाउन भी नाउन ही होता है। हुम दिखा मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये हा से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कौन से पर्सन में होगा? थर्ड पर्सन में होगा। अब हुम का मतलब क्या है? वो सब मर्द। हाँ वो सब मर्द। हुम मिल गया मेरे को, ये अकेला खड़ा है, डिटैच प्रोनाउन है, अलोन है, राइट साइड में है। मैं है ना ग्रामर की किताब में लिख दूंगा कि ये इसका नाम क्या है, ये रफा की पोजीशन में है, बिल्कुल रफा की पोजीशन में है, और कोई पोजीशन में नहीं है, रफा की पोजीशन में है, ठीक है ना। हिया दिखा मेरे को, तो मैं हा देखूंगा, हा देखते के साथ ही मैं सोचूंगा ये कौन सी पोजीशन, कौन सी पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। और हिया, ये या है ना, या जहाँ पे भी मेरे को दिखेगा ना, या की असल आवाज है ना बारीक आवाज होती है, ई
तो ये ज्यादातर औरतों के आसपास ही दिखा हुआ होता है। हिया मतलब ये बात मेरी पकड़ मत लीजिएगा, मगर ध्यान रखने के लिए हिया तो क्या वो है ये? एक औरत। वो औरत। वो एक और काला हिया रावत हाँ काला, ठीक है ना। अंती अन दिखा मेरे को मालूम है ये कौन से पर्सन में होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में होगा। और अंती है, बारीक आवाज निकल रही है, ध्यान में आ रहा है मेरे? अंती औरतों के लिए होता है ये। तो मैं क्या जवाब दूंगा? तू एक औरत। बात समझ में आई सर? ये कैसे खेलना है गेम आप लोगों को? ठीक है ना। अभी कोई सवाल है तो आप पूछिए मेरे से। हाँ, और ये 4 चीजें ना आप लोगों को याद रखनी है। अलोन होते हैं, राइट साइड में ही आते हैं, हमेशा रफा की पोजीशन में आते हैं। देखिए नाउन के अंदर ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नाउन ही होता है। तो जहां पे भी नाउन दिख जाए तो आपको उसकी स्टेजेस पकड़नी ही पड़ेंगी। क्यों पकड़नी पड़ेंगी उसकी स्टेजेस? रफा नसब जर, क्योंकि उसका सेंटेंस में काम ढूंढना है आपको, क्या कर रहा है। ठीक है ना। और लाजिमन 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 ये वाले प्रोनाउन दिखेंगे ना, ये कुछ ना कुछ करने ही आते हैं, क्योंकि ये डूअर के प्रोनाउन है, काम करने वाले के प्रोनाउन। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सबको समझ में आई? कोई सवाल है तो पूछिए। एनीबडी? सर नाउन को अरबिक में क्या बोलते हैं? किसको? नाउन प्रोनाउन को अरबिक में क्या बोलते हैं? ज़मीर बोलते हैं, ज़मीर। कल सिखाएंगे आपको। हाँ, इसका पूरा नाम बताएंगे। ज़मीर बोलते हैं, ज़मीर। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू वाले क्या बोलते हैं प्रोनाउन को? ज़मीर। ऐसे ही बोलते हैं ना? याद है ही नहीं, उर्दू वाले है नहीं शायद आज। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक एक्सक्यूज मी सर, जी मेरी बहन। इसके कुछ ग्रामर के बुक मिलते हैं क्या? हाँ, ग्रामर की बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं पर्सनली ना कोई बुक फॉलो नहीं करता सिस्टर। मैं है ना, ओके। आप लोग जैसे जैसे सीख रहे हैं ना वैसे वैसे सिखा रहा हाँ, हूँ। ओके। आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ किताबें है बिल्कुल। ना, मैंने खुद पढ़ पढ़ के बहुत परेशान हुआ हूँ। तो हाँ किताबों हाँ से मालूम तो पड़ जाता है, लेकिन है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जितनी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ रहे हैं ना, उतनी हाँ हाँ, आसानी से मैं नहीं समझा। मेरे को बहुत साल लग गए समझने में। नहीं बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, थैंक यू सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोई किताब फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मगर आपको बहुत सारी किताब रेकमेंड कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना। ओके सर। For example, Asan Nahu and Asan Sarf, right, sir? हाँ यस। That's the basic grammar books, I think. हाँ मदीना बुक, बहुत सारी किताबें बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन देखिए लिखना बहुत आसान है, इन द सेंस आसान भी नहीं है, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों से ही सीखा, तो लोग फिर समझाया लोगों ने मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह। रफा का माना सर, जी सिस्टर। रफा का माना वो क्या बोलते हैं सर? रफा का माना चाहिए या मतलब इसको ट्रांसलेशन चाहिए रफा की? जी। रफा का मतलब होता है ऊपर। कुरान में भी आएगा रफा असम कहा व सवाहा, हमने उसकी सीलिंग को रेज कर लिया, उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया। कुरान में भी आएगा। रफा का मतलब होता है रेज्ड, ऊपर उठा हुआ कोई चीज, रेज्ड सीलिंग। हाँ अच्छा, हिया का क्या वापिस से करते हैं भैया, टाइम है ना हमारे पास? यार उर्दू वालों के लिए है ये, उर्दू वाले कर लेंगे। हिया का क्या मतलब है उर्दू में? वो एक औरत। हाँ वो, हाँ तो लाल को लाल से मिला देते हैं, वो एक औरत। अंता का देखिए बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं मैं पूरा एक घंटा इस पे आपके पीछे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी ये कितने जरूरी होंगे। हाँ आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं ये। जो प्रोनाउन है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा और एक बात, आप लोग कुरान पढ़ रहे हैं ना, रोज कुरान पढ़ेंगे तब तो वो अपने राज खोलेगा आपके ऊपर। और अगर आप ऐसे ही सीख लेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अब आप आज जाके जब कुरान खोलेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो ये हुआ हुमा हुम पॉप आउट होके आपको दिखने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। एकदम सामने आके, जैसा 3D में कैसा सामने आ जाता है, ऐसे सामने आ जाएंगे आपके। ठीक है ना।
अंता का मतलब इंशाअल्लाह, अंता का मतलब तू एक मर्द। हाँ, आप एक मर्द। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़े तमीज से लिखा है, तू नहीं लिखना चाहते थे, मेरे को, मैंने नहीं, किसी और ने लिखा है। अच्छा, हुन्ना का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी बताइए। वो सब औरतें। हाँ, वो तमाम औरतें। हाँ, खवातीन। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी, तमाम खवातीन। अंती का मतलब, अंती का मतलब वो एक औरत। वो नहीं मेरी बहन, वो नहीं मेरी बहन, वो जिसने वो बोला है ना, देखिए जिसने वो बोला है ना, आप एक मेरा काम कीजिए। नहीं, जिसने वो बोला है ना, वो आप मेरा एक काम कीजिए मेरी बहन, एक है ना ऑर्डर दे के देखिए वो को, वो पानी ला। ऐसा अच्छा लगेगा क्या सेंटेंस? नहीं सर। सेकंड पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखिए। सेकंड पर्सन वो होता है जिसको आप ऑर्डर दे सकते हैं, जो आपके सामने हाजिर है, ठीक है ना। अंता सेकंड पर्सन है, अंति, अंति सेकंड पर्सन है। अंति का क्या मतलब है? तू एक औरत, तू एक औरत। तो आप यहाँ लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे। हाँ, हुमा का क्या मतलब है? Other than the person covered हुमा का क्या मतलब है? वो दो औरतें। वो दोनों औरतें भी हो सकते हैं, वो दोनों मर्द भी हो सकते हैं। अभी मर्द पकड़ लेते हैं। हाँ, ठीक है ना। नहनू का क्या मतलब है? हम मर्द और औरत। हम मर्द और औरत। अनतुमा का मतलब क्या है? अन दिख रहा है, फिर अलिफ दिख रहा है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेरे भाई जवाब नहीं दे रहे। अनतुमा का क्या मतलब है? दोनों मर्द। तुम दोनों मर्द पकड़ लेते हैं, चलिए ठीक है ना। आप दोनों मर्द यहाँ पे है, ठीक है ना। और फिर दूसरे अंतुमा का क्या मतलब होगा? आप दोनों औरतें। खवातीन। ये क्या हो गया यार? अच्छा, चलो बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या मतलब? आप दोनों खवातीन। अना का क्या मतलब होगा? मैं मर्द और मैं। जब अल्लाह ताला ने शैतान को सजदा करने, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने फरमाया ना, तो शैतान का क्या एक्सक्यूज था? मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अना। हाँ, क्या क्या था? अना तकबुर था। हाँ, आगे आगे क्या था? अना मैं नहीं, मैं नहीं। मैं बताऊंगा, कल अना बताऊंगा। खैरुम। हाँ हाँ हाँ, क्या आगे क्या? चलिए ठीक है, मैं कल बताऊंगा। अना, हाँ कल बताएंगे, ठीक है। अंतुन्ना, अंतुन्ना का क्या मतलब है? आप तमाम खवातीन। तुम सब हाँ, औरतें। अन दिख रहा है और नून दिख रहा है, फीमेल जेंडर का प्लूरल, तो आप तमाम खवातीन। खवातीन व हजरात। हुआ का क्या मतलब है? मर्द वो। ओ। अंतुम का क्या मतलब है? अब मर्द वाला हो गया, औरत वाला हो गया, आप मर्द एक वाला। मर्द। आप सब मर्द। हाँ, हुमा का क्या मतलब है? लेडी, जेंट्स वाला हो गया, लेडीज वाला बचा है। हुमा का क्या मतलब है? आप दोनों, वो दो वो दोनों, औरतें। सॉरी, दो वो दोनों। खवातीन। वो दोनों खवातीन। वो खवातीन। क्या हो जा रहा है? वो दोनों सॉरी, खवातीन। वो दोनों खवातीन। और हुम का क्या मतलब है? वो सब मर्द। ये मैंने गलत कहीं पे निशानी लगा दिया है ना, यहाँ पे ये गलत निशानी लग गई है। हुन्ना किधर है? ये आगे पीछे हो गया। हुन्ना का ये जवाब है। हाँ, वो तमाम खवातीन और वो तमाम मर्द। हाँ, ये मैंने गलत तीर कमान बना दिया। हाँ, ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, बंगाली में भी है मेरे पास, वो भी भेजूंगा मैं आपको। बंगाली वाले बंगाली में अपना प्रैक्टिस कीजिए इंशाअल्लाह ताला। और एक और प्रैक्टिस करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? हमारे वेबसाइट के ऊपर उर्दू इंग्लिश दो भी भेजिए सर। इंशाअल्लाह, ठीक है। देखिए, बहुत सब भेज दूंगा, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना कम है कि इम्पोर्टेंट चीजें, और मेरा वादा है आप लोगों से कि बहुत कम चीजें आपको याद रखनी है। रट्टा मारना ना बहुत कम चीजों का है,
ज्यादा तो सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना है इंशाल्लाह। हाँ, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल एक नया चीज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जी जी सिस्टर, आज के लिए कोई होमवर्क है? आज का होमवर्क यही है कि आप लोगों ने वो जो प्रोनाउन याद नहीं किए ना, कौन से प्रोनाउन याद नहीं किए, डी अटैच्ड प्रोनाउन याद नहीं किए, तो उनको याद करना आपका होमवर्क है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम।